2024 अपनी यादों के साथ इख्तिताम पर है। 2024 एक ज़बरदस्त साल था। इस साल में हमें कभी खुशी देखने को मिली और कभी गम देखने को मिले। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़े वाक़यात को याद करेंगे जो इस साल ने हमें देखने को दिए। तो चाय पकड़ो या कॉफ़ी, आराम से बैठो और आओ 2024 की आखिरी कहानियों को याद करें। गुड बाय 2024 सीरीज़ की 3 एपिसोड है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम सिर्फ सैड मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो में हम 2024 के हैप्पी मोमेंट्स, 2024 की अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और थर्ड एपिसोड में हम 2025 में आने वाली मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप 2025 से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ साल के पहले दिन से करते हैं, 1 जनवरी 2024। जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक बहुत भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। 哇，看到了，哇， ये सिंगुलर अर्थक्वेक नहीं था। उस दिन हमें बहुत सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक इसके बाद देखने को मिले। टोटल 155 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक हमें एक दिन में देखने को मिले। इस वजह से समुद्र में करीबन 1 मीटर ऊंची लहरें उठी जो जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू की थी। इस अर्थक्वेक की वजह से दर्जनों बिल्डिंग्स तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगह आग की लपेट में आ गई। एंड एज ऑफ 2 जनवरी करीबन 55 लोग अब तक मारे जा चुके थे। यानी साल का आगाज ही इंसानियत के लिए बहुत भयानक हुआ था। अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए जिनके हालात वाक़यात के बारे में मैं हरगिज़ यहाँ बात नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ इंडियन इलेक्शन फिर से नरेंद्र मोदी जीत गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने की हैट्रिक की। 2014 में होने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने 282 सीट्स हासिल की। उसके बाद 2019 में होने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने 303 सीट्स हासिल की। इस बार नरेंद्र मोदी का नारा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, यानी कि इस बार इलेक्शन में वो 400 से ज़्यादा सीट्स हासिल करना चाहते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है ध्रुव राठी की, जो कि एक इंडियन यूट्यूबर हैं। उन्होंने एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट किया और नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर तक बोल दिया। वो कामयाब तो हुए पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि जब 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी ने ओनली 240 सीट्स हासिल की। नरेंद्र मोदी इलेक्शन तो जीत गए पर जो उनका नारा था 400 का आंकड़ा पार करेंगे, वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। ये सब का सब ध्रुव राठी की वजह से हुआ। स्टूडेंट्स की जानब से एहतजाज। उस एहतजाज की वजह ये थी कि स्टूडेंट्स को गुस्सा था। ये गुस्सा इस वजह से था कि जो जॉब कोटा 2018 में खत्म कर दिया गया, अब उसको री इंस्टेट क्यों कर दिया गया है। अब इस जॉब कोटा से स्टूडेंट्स को क्या मसला था? मसला इसलिए था कि इस जॉब कोटा के हिसाब से जो 30% जॉब्स थी वो उनके लिए रिजर्व रखी गई जो कि फ्रीडम फाइटर थे। अब फ्रीडम फाइटर वो वाले हैं जो 1971 में होने वाली जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। उनके लिए जॉब कोटा रखा तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इतनी देर हो गई है, वो तो लोग जिंदा नहीं है। अब ये जॉब कोटा किस लिए? सरकार ने ये किया कि वो जिंदा हो या ना हो, लेकिन उनके बच्चों के लिए 30% जॉब कोटा अभी भी रिजर्व रखा। अब जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं ना, वो डायरेक्ट हसीना यानी हसीना की जो पार्टी अवामी लीग उसके ही बंदे हैं। यानी उन्होंने अपने बंदों के लिए ही 30% जॉब कोटा रिजर्व रखा। इस जॉब कोटा के हिसाब से 26% जॉब कोटा औरतों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए रखा। स्टूडेंट्स को इसी वजह से गुस्सा था कि यार सारा कुछ तो आपने इधर उधर तकसीम कर दिया, अब हमारे लिए बचा ही गया है। मीनवाइल 170 मिलियन बांग्लादेशी अभी भी जॉबलेस हैं, तो उनको गुस्सा तो आना था ही, क्योंकि वो इस जॉब कोटा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब गुस्से से आए हुए उन स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई तो शेख हसीना ने उनको रजाकार बोल दिया। अब रजाकार कौन है? रजाकार वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में होने वाली वार में पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी बांग्लादेश के हिसाब से वो हुए गद्दार। अब जो बच्चे अपना हक मांग रहे हैं उनके लीडर ही उन्हें गद्दार बोल रहे हैं।
इस सारी कशमकश में जुलाई 10 से लेकर जुलाई 20 तक ऑलमोस्ट 180 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पूरे 15 साल के हसीना वाजिद के टेन्योर में सबसे बुरा टाइम था। अब उनको लगा कि यार ये तो मसला खराब हो रहा है, अब क्या होगा। फिर जुलाई 21 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जॉब कोटा में चेंजेस की और 93% जॉब कोटा मेरिट बेस पर किया। अब उनको लगा कि हमने सारी डिमांड तो पूरी कर दी, अब सब ठीक है, ऑल गुड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली गई आज को, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब तक मामला काफी खराब हो चुका था क्योंकि इस सारी कशमकश में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब लोगों ने कहा कि अगर हमारी डिमांड्स मान भी ली गई तो क्या होगा, पीछे जो इतने लोग मरे हैं उनका हिसाब कौन देगा। इसीलिए हमें हसीना की रेजिग्नेशन चाहिए। उनका मकसद अब क्लियर था, वो हसीना वाजिद को अब स्टेप डाउन होता ही देखना चाहते थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि 21 जुलाई बरोज अतवार हसीना वाजिद ने उन प्रोटेस्टर को टेररिस्ट बोल दिया। अब क्या हो सकता है, सुलह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि हसीना वाजिद कौन है, हसीना वाजिद एक 76 ईयर्स ओल्ड खातून है जो कि फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, शेख मुजीबुर रहमान उनकी बेटी है। उन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। जाहिर है बांग्लादेश आज़ाद करवाने वाले की बेटी है तो सपोर्ट तो अच्छी खासी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वक्त के साथ साथ हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत को डिक्टेटर हुकूमत बना दी। हसीना वाजिद ने अपने ओपोजिशन को दबाने की भरपूर कोशिश, उनकी किलिंग करवाई गई, उनको डिसअपीयर करवाया गया। मतलब वो वन पार्टी वन नेशन वाला सीन करना चाह रही थी कि भाई एक ही पार्टी होगी मुल्क में, कोई कंपटीशन में आएगा ही नहीं। करवा कर 15 साल गुजर गए, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया वो आपे से बाहर हो गया। मिलिट्री ने सारे मामलात को देखा और हसीना वाजिद को कहा कि वो 45 मिनट में अपना रिजाइन करे और हम आपको इंडिया शिफ्ट कर देंगे। पहले तो वो नहीं मानी, लेकिन जब एहतजाज आपे से बाहर होता गया तो उन्होंने रिजाइन किया और उनको इंडिया शिफ्ट कर दिया गया। 2024 में हमें बहुत ज्यादा रेप केसेस भी देखने को मिले, जिनमें 2 मेजर रेप केसेस हैं। उनमें कोलकाता रेप केस जो कि इंडिया में हुआ। वीडियो में मैं विक्टिम को डॉक्टर एम कहूंगा और किसी किस्म की कोई फोटो या वीडियो यूज नहीं करूंगा उनकी फैमिली प्राइवेसी के लिए। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 घंटे काम करने के बाद जो डॉक्टर थी वो आराम करने के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में गई। वहां उनके साथ एक अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम हर वजाइना, इंजरी ऑल ओवर हर बॉडी, फ्रैक्चर्स। ये सरासर एक मर्डर था जिसकी मज़ाहमत भी की गई। दूसरा रेप केस सुनने में आया कि शहर लाहौर का एक कॉलेज है, पंजाब कॉलेज, वहां हुआ। 11 अक्टूबर को एक खबर आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक लड़की के साथ हुई ज्यादती। ज्यादती करने वाला कौन? उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड और उस कॉलेज का जो बस ड्राइवर था। वो कहते हैं कि जो बस ड्राइवर था वो लड़की को ट्रिक करके जो कॉलेज की बेसमेंट है उसके अंदर ले गया। उस लड़की के चीखने की आवाज़ें एक मेल लेक्चरर ने भी सुनी। वो लड़की जब स्टूडेंट्स को बेसमेंट में मिली तो उनको फौरन से अस्पताल लेकर जाया गया और जब ये सारा वाकया देख कर स्टूडेंट सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकले तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की और उनको खूब मारा। स्टूडेंट्स का कहना यह भी था कि सीसीटीवी फुटेजेस को भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसके ऑपोजिट कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसका कहना यह था कि ऐसा कोई वाकया हमारे कॉलेज में हुआ ही नहीं, ये सारी झूठी अफवाहें हैं, प्लीज इनको मत फैलाएं। बाद में तकरीबन उन्होंने ये बात साबित भी की। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स इंडिया के लिए काफी अनलकी रही। इंडिया ने 6 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल था। इंडिया वैसे तो इस बार काफी तैयारी के साथ आया था, लेकिन किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। 2 बार तो इंडिया तकरीबन गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन फिर कैसे खेल पलट गया। पहला गोल्ड मेडल जो इंडिया के हाथ से गया वो विनेश फोगट की तरफ से गया। विनेश फोगट का पहला मैच था टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ, यूई सुसाकी के साथ, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में अब तक सिर्फ 3 बाउंड हारे हैं, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड था। सब लोग तकरीबन यही सोच रहे थे कि उनको हराना लगभग नामुमकिन है। टोटल मैच 6 मिनट्स का होता है, 3-3 मिनट्स के 2 राउंड होते हैं। बहुत देर तक विनेश अपने आप को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिरी 15 सेकंड में विनेश फोगट ने यूई सुसाकी को इस कदर जोरदार झटका मारा कि पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया। इस तारीखी फतह ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी।
अचानक से गोल्ड मेडल जीतने के लिए विनेश फोगाट सबके लिए फेवरेट बन गई। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में उन्होंने अमेरिकन चैंपियन को शिकस्त दी। अब वो ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली पहली रेसलर वुमेन बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकन रेसलर के साथ, जिन्हें तो ओलंपिक में विनेश ने 2-0 से हराया था। यानी गोल्ड मेडल अब सिर्फ एक कदम दूरी पे था। लेकिन फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा की तरफ से आने वाला था, जो कि उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाए। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान का यूएसए के साथ था और यूएसए जैसी टीम ने पाकिस्तान की चितरौल की। इसी साल बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद आमिर जैसे अजीम क्रिकेटरों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसी साल बहुत सारी सेक्सुअल वीडियोस लीक्स हुई। रतन टाटा का इंतकाल हो गया। माइक टायसन अपने कैरियर की आखिरी फाइट हार गए। सानिया मिर्जा, शोएब मलिक का डाइवोर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिले। सारे वाकयात एक तरफ और फलस्तीन में होने वाला जुल्म एक तरफ। मैं चाहकर भी इस वीडियो में उसको बयान नहीं कर पा रहा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो जल्द ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। ये वो दिलखराश कहानियां थी जो करोड़ों लोगों का दिल तोड़ चुकी हैं। सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 की जो अचीवमेंट्स थी, हैप्पी मोमेंट्स थे, उनको डिस्कस करेंगे। वो जल्द ही अपलोड हो जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और वीडियो में। इजाजत दे। अल्लाह निगहबान।